हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए शेखर एक जीवनी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग कुल मिलाकर 55 प्रश्नोत्तर को देखेंगे, समझेंगे कि यूजीसी नेट एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और आप लोगों को ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि डायरेक्ट आपका एग्जाम जो पेपर में प्रश्न आएंगे इसी सेशन से आने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से। आगे रचित द्वारा शेखर एक जीवनी भाग 1 का प्रकाशन कब हुआ था? 1941 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है, शेखर एक जीवनी के पहला भाग का नाम दिया है उत्थान। शेखर एक जीवनी उपन्यास की शुरुआत किस शब्द से होती है? तो फांसी। शेखर एक जीवनी एक मनोविश्लेषणात्मक है जिस पर प्रभाव है फ्राइड, युंग, अब एडलर, सभी हो जाएंगे आंसर यहां पर। नेक्स्ट प्रश्न है, शेखर एक जीवनी भाग 2 उपन्यास का नाम क्या है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? संघर्ष 1944 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, शेखर एक जीवनी उपन्यास का नायक कौन है? शेखर एक जीवनी उपन्यास की नायिका कौन है? शशि। शेखर एक जीवनी उपन्यास की शुरुआत में नायक कहां होता है? जेल में। शेखर एक जीवनी उपन्यास में शेखर का स्वभाव कैसा है? विद्रोही और जिज्ञासु स्वभाव का युवक है। नेक्स्ट प्रश्न है, शेखर के जीवन में आने वाली दूसरी प्रमुख स्त्री का नाम क्या है? शारदा। उपन्यास में शेखर के जीवन की कितने वर्षों की घटनाओं का वर्णन है? जन्म से लेकर 20 वर्ष तक की घटनाओं का वर्णन है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस उपन्यास को प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर पुकारा गया है? शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी के शेखर कुल कितने भाई बहन हैं? 6। नेक्स्ट प्रश्न है, शेखर एक जीवनी किस विधा के अंतर्गत आता है? तो उपन्यास। शेखर एक जीवनी किस प्रकार का उपन्यास है? तो मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। मुझे विश्वास है विद्रोही होते नहीं, उत्पन्न होते हैं, यह कथन है अयज्ञ। नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्य का निर्माण मानव जीवित मृत्यु का आह्वान है, कथन किसका है? अयज्ञ। साहित्यकार को क्रियाशीलता का नारद किस साहित्यकार ने किस रचना में कहा है? अयज्ञ और शेखर एक जीवनी में। 19वां प्रश्न है, प्रकृति और पुरुष शेखर एक जीवनी भाग 1 का कौन सा खंड है? तीसरा खंड है। शेखर एक जीवनी भाग 1 उत्कर्ष 1941, इसमें 4 खंड है। कौन कौन है? उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, अपुरुष और स्थिति। शेखर एक जीवनी भाग 2 संघर्ष 1944, इसमें भी 4 खंड है। प्रथम खंड में पुरुष और परिस्थिति, बंधन और जिज्ञासा, शशि और शेखर, धागे, रसिया और गुंजर। नेक्स्ट प्रश्न है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं और प्रत्येक भाग जो है 4 खंडों में विभाजित है। नेक्स्ट प्रश्न है, शेखर एक जीवनी के संदर्भ में सही है। इस उपन्यास का कथानायक शेखर है, बिल्कुल सही है। इसकी कथा कथात्मक शैली में है, प्रस्तुत की गई है, बिल्कुल सही है। उपन्यास में शेखर को फांसी की सजा हो चुकी है और वह अपने विगत जीवन को देखने तथा उसके मूल्यांकन का प्रयास करता है। ये जितने भी कथन लिखे हुए हैं शेखर एक जीवनी में, सारे कथन आपके सही हैं, सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शेखर निस्संदेह एक व्यक्ति का निजी दस्तावेज है, यद्यपि वह साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का प्रतिबिंब भी है, किसका कथन है? अयज्ञ का।
नेक्स्ट प्रश्न जो है, जेल में शेखर की मुलाकात किस क्रांतिकारी बाबा से होती है? मदन सिंह। शेखर अपनी जिन गुणों की वजह से समकालीन हिंदी साहित्य पर छा गया है और उत्तरोत्तर अपना प्रभाव गहरा करता गया, और उसमें उपन्यास का नया संगठन एक मुख्य तत्व है। किसका कथन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। प्रकृति ने शेखर और शशि को भाई बहन बनाकर नहीं, प्रेमी और प्रेमिका बनाकर ही भेजा है। किसका कथन है? गोपाल राय। तुम वह शान रही हो जिस पर मेरा जीवन बराबर चढ़ाया जाकर तेज होता रहा है, जिस पर मंज मंज कर मैं कुछ बना हूं। किसका कथन है? शेखर का। 29वां प्रश्न है, मूर्ति का निर्माण हो सकता है, मृतिका का नहीं। किसका कथन है? शेखर जी का। दुख की छाया एक तरह की तपस्या ही है, उससे आत्मा शुद्ध होती है। किसका कथन है? शशि का। 31वां प्रश्न है, वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। किसका कथन है? अय्यर का। नेक्स्ट प्रश्न है, पाव फटने तक सारा चित्र बदल गया है, अर्थ के बहुत से सूत्र मेरे हाथ में थे लेकिन दे जैसे झड़ गई थी। किसका कथन है? अय्यर। मैं मानता हूं कि फलसफा भी अंततः दृष्टि है, विजन है, और अपनी धारणा की पुष्टि के लिए फलसफे के हिंदी नाम की शरण लेता हूं, दर्शन। किसका कथन है? अय्यर का। नेक्स्ट प्रश्न जो है, भोगने वाली प्राणी और सृजन करने वाले कलाकार में सदा एक अंतर रहता है, और बड़ा कलाकार होता है उतना ही भारी यह अंतर होता है। किसका कथन है? अय्यर का कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है, शेखर एक जीवनी के संदर्भ में सही है, यह मनोविश्लेषण पर आधारित है, यह फ्लैश बैक शैली में लिखित है, इस पर रोमा रोला का पर प्रभाव है। बाकी जितने भी संदर्भ में लिखे हुए हैं सारे आपके सही हैं। सुमिलित नहीं है, सरस्वती संस्कारी, शारदा चंचल स्वभाव, अस्पष्ट वालिता, शांति जीवन से निराश, शशि विद्रोही। नेक्स्ट प्रश्न जो है, शेखर एक जीवनी के पात्र कौन कौन है? आइए हम लोग देख लेते हैं उनके बारे में डिटेल से। देखिए पात्र, देखिए आपको पात्र पर जैसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में तो ध्यान से देखिए इसको। सबसे पहले देखेंगे शेखर, मुख्य पात्र है, बंधनों से मुक्ति की चाह रखने वाला विद्रोही स्वभाव। सरस्वती जो है शेखर की बहन, प्रेरक और गुरु। शारदा जो एक पात्र है, मद्रासी लड़की, चंचल स्वभाव, शेखर को आकृष्ट करने वाली। शशि शेखर की मौसेरी बहन है, शेखर इसकी ओर आकर्षित होता है, संघर्ष से जूझने वाली बहादुर नारी पात्र है। गौण पात्र जो है शेखर की मां मनिका, शारदा, शांति, मदन सिंह, सावित्री और मुसिन राम जी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहां पर, शशि और शेखर के संदर्भ में सही है। शशि और शेखर की पहली मुलाकात तब होती है जब शशि करीब 3 वर्ष की थी और शेखर 4 वर्ष का था। पुनः दोनों की मुलाकात करीब 10 वर्षों के बाद होती है। शशि के पिता की मृत्यु हो जाने के बाद उसे सांत्वना देने के लिए शेखर आता है और इसी मुलाकात में दोनों में प्रेम होता है। ये जितनी भी लिखे हुए संदर्भ में लिखे हुए सही कथन है सारे। घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन के शब्दबद्ध करने का प्रयत्न किया हूं। किसका कथन है? अय्यर का कथन है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, अय्यर द्वारा रचित उपन्यासों की संख्या कितनी है? 4 है। अय्यर जी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? शेखर एक जीवनी। नेक्स्ट है, अय्यर जी का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911। और अय्यर जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अय्यर। तार सप्तक के जनक कौन है? अय्यर जी हैं।
और अय्यग ने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं? शेखर एक जीवनी भाग 1, शेखर एक जीवनी भाग 2, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। ये 4 उपन्यास आप लोग को याद रखने हैं। नेक्स्ट है, अय्यग जी किस कविता के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और कब? कितनी नावों में कितनी बार? 1978 ईस्वी में। अय्यग जी को किस कविता के लिए साहित्य की अकादमी पुरस्कार मिला था और कब मिला? आंगन की पार द्वार 1964 ईस्वी को। मनुष्य को अपना मार्ग स्वयं निश्चित करना चाहिए, यह बात शेखर से किसने की? तो बाबा मदन सिंह ने जेल में। अय्यग जी के द्वारा लिखा गया नाटक कौन सा है? उत्तर प्रियदर्शी। अब नेक्स्ट प्रश्न देते हैं, अय्यग जी का जीवन परिचय। आप लोग बिल्कुल ध्यान देख लीजिए इस पर। कविताएं देखिए इनके बारे में। कहानियां, उपन्यास, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 51। शशि अय्यग के किस उपन्यास के महिला पात्र है? शेखर एक जीवनी, बाल वय संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है? शेखर एक जीवनी। यातना भी एक उच्च कोटि का और बहुत पवित्र अस्त्र है किस उपन्यास की पंक्तियां हैं? शेखर एक जीवनी। सौंदर्य कुछ नहीं है अगर वह शक्ति नहीं है, प्रेरणा नहीं है, यह उसे समुद्र ने सिखा दिया था। उसे आदि गुरु, आदि सत्य, आदि शिव, आदि सुंदर समुद्र ने। सौंदर्य वही है जहां संग्राम है और उसे वही देख सकता है जिसके भीतर शक्ति है। किस उपन्यास की पंक्तियां हैं? शेखर एक जीवनी। आज का अंतिम प्रश्न लोग देखेंगे, कौन सी उपन्यास कृति, औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न किया है? शेखर एक जीवनी। कौन सी औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना को केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न किया है? शेखर एक जीवनी। ठीक है, ये जितनी भी प्रश्न मैंने कराए हूँ सारे के बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपको ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। अगर कंटेंट अच्छे लग रहे हो तो कंटेंट को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।